हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते, हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले निफ्टी का चार्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों निफ्टी का चार्ट अभी इंटरेस्टिंग बन रहा है। ओके, कैसे हो भी आपको मैं जूम करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो, जो एक रेंज थी ना, पहले पहले यहाँ पर घूमता रहता था। ओके, वो रेंज आपको पता है कौन सी थी, वो तोड़ के नीचे है, उसके बाद वापस से ऊपर चला गया और वापस से जो उसका एक रजिस्टेंस था, ओके, यानी कि 24,500 का, वो तोड़ के ऊपर निकला और 24,700-800 के बीच में से ये रजिस्टेंस बना के वापस से नीचे आ रहा है। ओके, तो अभी जहाँ पर ये क्लोजिंग दिया है ना, ये क्लोजिंग ओके, वो एक सपोर्ट पर ही किया है ऐसा समझो, एक सपोर्ट पर किया है ऐसा समझो, और 24,150 के आसपास आज सपोर्ट लेके वापस से थोड़ा ऊपर निकला है। ओके, ज़्यादा नहीं, 50 पॉइंट ऊपर निकला है, लेकिन सपोर्ट का मान रख के थोड़ा ऊपर निकला है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कल के दिन रिवर्सल हो जाना चाहिए। अगर कल के दिन रिवर्सल नहीं हुआ और ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया तो समझ लो कि 23,900 का एक ही दिन में, यानी कि कल के दिन ही बता सकता है 23,900, और 23,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है तो वहाँ से रिवर्सल होगा, पक्का होगा। लेकिन अभी ऐसी जगह पर क्लोजिंग दिया है, यानी कि सपोर्ट लेकर ऊपर निकला है और ऐसी जगह क्लोजिंग दिया है कि यहाँ से उसको रिवर्सल होना ही चाहिए। ओके, एक दिन तो एक दिन, लेकिन होना चाहिए, पक्का है। अगर नहीं होगा तो नीचे का लेवल समझ लो कि 23,900 फाइनल दिखाएगा। तो अभी जो भी हमारे लेवल से अपने स्टॉक बाय किए हैं सपोर्ट से, ओके, और वो सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गए हैं तो बिंदास अभी होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं है। अभी क्या है कि एफआई का सेलिंग अभी बढ़ गया है, वापस से एफआई का सेलिंग बढ़ गया है और डीआई का बाइंग, ओके, वो डाउन हो गया है। इसका सेलिंग बढ़ गया है और इसका बाइंग डाउन हो गया है, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी। एफआई वाले बाई करेंगे तो ही स्टॉक ऊपर जाएंगे, वरना वो नीचे ही आने वाले। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें केपीआईटी। जो केपीआईटी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, केपीआईटी में कल के दिन यहाँ पर बोला था 1500 हमारा बाइंग है। ओके, आज भी मौका मिला था, कल भी मौका मिला था, 1500 हमारा बाइंग हो जाना चाहिए, वो भी 30 या 40% बोला था। ओके, आपने बाइक कर लिया तो बिंदास, कुछ करना नहीं, करना है होल्ड। ओके, कुछ टेंशन नहीं लेना है, होल्ड ही करना है। समझ लो कि यहाँ से गिरावट हो जाए और 1400 का लेवल बता दे तो 1400 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, तो 1520 चलता है, यानी कि अभी थोड़े प्रॉफिट में हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ लो कि गिरावट हो जाए अच्छी खासी तो 1400 आपको एवरेज करनी है। 1400 पर भी मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाइक करना है, उसके बाद एवरेज करनी है। ओके, उससे पहले मैं क्लियरली एवरेज करने के लिए ना बोलता हूँ, लेकिन अभी सपोर्ट से ऊपर घूमता है, यानी कि 1500 के ऊपर, वो अच्छी बात है केपीआईटी के लिए। ओके, बाइक ये बिंदा छोड़ करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें टाटा मोटर्स की। तो दोस्तों टाटा मोटर्स में हमारा बाइंग लेवल था 770-75 के आसपास। ओके, आज वो सपोर्ट तोड़ के वापस से नीचे आ गया है, बार बार यहाँ से ऊपर निकलता था, तोड़ के नीचे आ गया, यानी कि 750 के आसपास नीचे आ गया। तो समझ लो कि ये आपको बाइंग मौका दे रहा है। ओके, बाइंग मौका समझो, 750 भी मैं बोलता हूँ आप बाइक कर सकते हो। अगर 770 के आसपास आपने बाइक किया है, ओके, 30 या 40% क्वांटिटी, तो यहाँ पर 750 का, या शायद कल के दिन थोड़ा नीचे आ जाए तो 750 से नीचे भी मिल सकता है। तो 750 फिर से मैं बोलता हूँ 30-40% बाइक करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, 30-40% 750 के लेवल से बाय करना, उसके बाद होल्ड करना। शायद समझ लो कि 750 की और नीचे भी आ जाए तो 700 का लेवल भी आपको ध्यान में रखने का, एवरेज करने के लिए, ओके, बाइंग करने के लिए। तो अभी जितना गिरावट होता है ना उतना बाइक करो और उसके बाद होल्ड करो। मैं बोलता हूँ जब भी ये मुंह देगा ना ऊपर तो आपको प्रॉफिट में निकलेगा, फाइनल निकलेगा। ज़्यादा नहीं, मैं बोलता हूँ 30-40 पॉइंट भी मिलेगा ना तो भी अच्छी बात है इसमें भी। ओके, तो 30-40 पॉइंट भी मैं बोलता हूँ प्रॉफिट ही माना जाता है, भले कम प्रॉफिट हो लेकिन प्रॉफिट माना जाता है। ओके, तो हमारे लिए जो बाइक किया है तो 750 पर एवरेज करना, उससे नीचे गिरावट हो तो 700 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें ओलेक्ट्रा की। तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, ओलेक्ट्रा में 1600 हमारा बाइंग हो गया था, 20-25% बोला था। ओके, बहुत दिनों के बाद एड कर रहा हूँ, 20-25% हमारा बाइंग हो गया था। उसके बाद बोला था कि 1500 का लेवल आए तो एवरेज करना, और 1550 एक सपोर्ट बनता है। ओके, 1550 एक सपोर्ट बनता है, तोड़ के नीचे आ गया है तो 1500 पर एवरेज करने का मौका मिले अगर, तो बिंदास 20-25% फिर से 20-25% बाई करके एवरेज करना। ओके, तो अभी 1537 के आसपास चलता है, 1500 की वेट करो, 1500 आए तो फिर से 20-25% बाई करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, वैसे भी अच्छी खासी गिरावट के बाद, ओके, अच्छी खासी गिरावट तो हो गई थी, 1500 के नज़दीक हो गई थी। अगर एवरेज किया है तो कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए यानी कि एवरेज नहीं किया है तो वापस से 1500 की ओर आए तो बिंदा से एवरेज करके होल्ड करना। नीचे से अच्छी खासी तेजी तो आई है, तेजी यानी कि रिकवर तो हुआ है अच्छा खासा यहाँ तक। तो अभी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना, वो एक मैं बोलता हूँ समझ लो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मार्केट कल के दिन थोड़ा रिवर्सल होगा तो वापस से ऊपर निकल जाएगा, उसका सपोर्ट के ऊपर, यानी कि 1600 के ऊपर भी निकल सकता है। ओके, यानी कि वो ट्रेड लाइन है ना, ट्रेड लाइन तोड़ के ऊपर भी निकल सकता है। तो अभी देखो कल के दिन क्या होता है, मार्केट कैसा रिएक्शन करता है। मार्केट अच्छा रिएक्शन करेगा तो ये वापस से सपोर्ट के ऊपर निकल जाएगा, ट्रेड लाइन के ऊपर निकल जाएगा। ओके, तो जहाँ पर क्लोजिंग दिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है, सपोर्ट अगर सक्सेस होगा तो वापस से ऊपर यहाँ से ही निकल सकता है। उसके बाद बात करें इरिडा की। तो इरिडा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, इरिडा में अच्छी खासी गिरावट हो गई आज, और 210 का जो सपोर्ट था उसका, जो नीचे नहीं आने वाला था, लेकिन आज अच्छी खासी कैंडल के साथ तोड़ के नीचे आ गया। ओके, तो अभी दूसरा सपोर्ट बचा है 200। ओके, तो 210 और 215 के बीच हमारी बाइंग हो गई है। ओके, बाइंग हो गई है, अभी आप लॉस में हो गए
तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लॉस में तो होता रहता है भाई। ओके 200 का लेवल पकड़ो, अभी 200 का लेवल के आसपास आए तो जितनी क्वांटिटी यहाँ पर 30-40% बाई किया है तो 200 के लेवल पर मैं बोलता हूँ फिर से 30 या 40% क्वांटिटी बाई करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके उसके बाद होल्ड करना। अगर 200 के लेवल से बाई नहीं की करना है आपको, नीचे आ जाए तो 190 लेवल आपका अपने माइंड में फिट कर लो। अगर नसीब होगा और 190 के आसपास आ जाए तो मैं बोलता हूँ फ्रेश एंट्री के लिए, न्यू एंट्री जिसको भी न्यू एंट्री लेनी है उसके लिए तो बेस्ट मौका मिलेगा। तो 190 भी अच्छा खासा मौका है और 200 का लेवल भी अच्छा खासा मौका है, तो मौके का फायदा उठाओ, आपको प्रॉफिट मिलेगा, फाइनल मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, जबरदस्त। ओके तो अभी 200 के लेवल पर आए तो बिंदास एवरेज कर लेना निसंकोच होके। ओके उसके बाद बात करें कोचिन सीपीआर की, तो दोस्तों कोचिन में 1600 का लेवल जो मैंने बाइंग का बोला था कि आप 30 या 40% बाई कर सकते हो। ओके तो 1600 के लेवल पर बाई हो गया, इसके बाद गिरावट होएगा तो मैंने बोला था कि एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। 1550 पर एवरेज नहीं करनी है। ओके यहाँ से 1550 पर एवरेज नहीं करिए, यहाँ पर 1500 का लेवल दिखाई देना तो ही एवरेज करनी है, वरना एवरेज नहीं करनी है। ओके 1500 का लेवल आए तो ही एवरेज करनी है, उससे पहले एवरेज करनी नहीं है, भले 1550 से आके ऊपर निकल जाए। लेकिन अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनता है, वो देख लो आप, जूम करके बताता हूँ कि जो गिरावट है ना वो होने वाली ही थी। ओके एक बार थोड़ा यहाँ से लास्ट से सेकंड कैंडल जो है वहाँ पर थोड़ा गैप फिलिंग का सिनेरियो होकर ऊपर निकल गया था। आज जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना वो एग्जैक्ट गैप फिलिंग हो गया है, यानी कि ये गैप फिलिंग हो गई ऐसा फीलिंग होता है। ओके और वो भी एक सपोर्ट के आसपास, ये भी एक सपोर्ट है। ओके ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट के अनुसार गैप फिलिंग हो गई है। तो मैं बोलता हूँ अभी मार्केट में मैं बोलता हूँ प्रेशर रहेगा तो नीचे आएगा, मार्केट में प्रेशर रहेगा तो वो वापस से नीचे आएगा, फाइनल आएगा, लेकिन रिकवर भी ज्यादा कर फटक से करेगा। ओके ज्यादा अच्छी तरह से रिकवर करेगा। तो अभी समझ लो कि मार्केट न्यूट्रल रहा या फिर पॉजिटिव रहा तो ये गैप फिलिंग हो गई है और सपोर्ट पर अभी क्लोजिंग दिया है तो अच्छा खासा रिकवर भी दे सकता है। ओके तो नेक्स्ट टारगेट उसका 1700 तक होना चाहिए। ओके तो 1600 पर हमारा बाई हो गया है तो 1700 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना। 1650 तक भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना है, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके तो इसमें भी हमारा बाइंग हो गया है, बिंदास होल्ड करना। उसके बाद बात करें हम वारे रिवनेबल की, तो वारे में दोस्तों कल के दिन 1400 ओके और 1480 का लेवल, दोनों हमारा ये बाइंग लेवल और ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल, दोनों लेवल हमारे कंप्लीट हो गए थे। 1400 तो कई दिनों से हमारा बाइंग लेवल चलता था और बाइंग किया हुआ तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। आज वापिस से गिरावट हो गई। ओके 3.5% से गिरावट हो गई, तो अभी 1400 लेवल फिर से हमारा आ गया है। कल के दिन बोला था वापिस से 1400 है तो बिंदा तब मैं बोलता हूँ 25 या 30% बाई कर सकते हो, और रिस्क लेना है तो 30 या 40% क्वांटिटी भी बाई करके चल सकते हो। ओके लेकिन अभी एक दिक्कत वाली बात भी हो सकती है इसमें। ओके वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि शायद ट्रैप कर लेंगे आपको अगर आप बाई करोगे तो। 1400 पर मैं बोलता हूँ बिंदास बाई कर लेना, कोई बात नहीं, 20-25%, लेकिन गिरावट होएगी तो आपको एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी 1300 के लेवल पर। ओके समझ लो कि यहाँ पर कई दिनों से 1400 के आसपास घूमता था, यहाँ पर कई दिनों से 1400 के आसपास घूमता था। कल के दिन अच्छा खासा जंप लगाया तो आज भी जंप लगाना चाहिए था या फिर न्यूट्रल लेना था, इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए थी। ओके 20-25 पॉइंट की गिरावट सामान्य माना जाता है। ओके 20-25 पॉइंट की गिरावट होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन वापस से 1400 का लेवल हमारा बाइंग लेवल दूसरे दिन ला दिया है। तो अभी मैं बोलता हूँ जिसने भी ऊपर की ओर बाई किया होगा तो उसको ट्रैप कर लेगा, और वापस से 1400 के लेवल पर बाई करोगे तो 1400 से नीचे भी डाल सकता है। ओके 1300 तक, अगर 1300 तक आए तो 1300 तक आपको एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके वैसे ये हमारा बाइंग लेवल है, बिंदास 20-25% बाई कर सकते हो, गिरावट हो तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम टीटागढ़ की, तो टीटागढ़ का क्या बोलता है दोस्तों, टीटागढ़ में 1300 हमारा बाइंग हो गया है। ओके 1300 पर 25 या 30% बाइंग हो गया है। गिरावट हो है तो मैंने बोला है 1250 तक एवरेज करना, अगर मार्केट नेगेटिव हो तो 1250 पर एवरेज मत करना, तो सीधा 1200 की ओर वेट करना, 1200 पर एवरेज करना अगर मार्केट नेगेटिव हो तो। ओके वैसे हमारा 1300 बाइंग हो गया है, यहाँ पर 1350 हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। 1350 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके उसके बाद बात करें अमर राजा की, तो अमर राजा का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, अमर राजा में 1300 हमारा बाइंग हो गया है। ओके 20-25% क्वांटिटी बाई हो गया है। तो अभी 1250 पर मैंने कल के दिन बोल दिया था कि एवरेज मत करना, मार्केट हमारा नेगेटिव होगा तो वापस से नीचे आएगा, फाइनल तोड़ के सपोर्ट नीचे आएगा 1250 का, और 1200 पर बोला था एवरेज करना। ओके तो 1300 पर हमारा बाइंग हो गया है तो 1200 पर बाई करना, उसके बाद एवरेज करना, आपकी एवरेज प्राइस आ गई होगी 1250 के आसपास आ जाएगी। ओके उसके बाद आपको सेफ ट्रेडर में जाना है तो 1300 पर प्रॉफिट बुक कर लेना, और 1300 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके तो अभी चार्ट की बात करें तो चार्ट में दोस्तों अच्छा खासा यहाँ से जो रिवर्सल किया था सपोर्ट बना के, यहाँ से सपोर्ट बना के रिवर्सल किया था, वैसे यहाँ से सपोर्ट बना के साइज रिवर्सल कर सकते हैं ट्रिपल टॉप से। ओके ट्रिपल टॉप से। और दूसरी बात वो भी आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने बोला था कि मैजागोन में कोचिन में बोला था, ऐसे ही वापिस से राउंड पैटर्न यहाँ पर बन सकती है। ओके यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये तोड़ के नीचे लो नहीं बना रहा, ये तोड़ के नीचे लो नहीं बना रहा, और ये तोड़ के भी नीचे लो नहीं बनाना चाहिए अभी नेक्स्ट टाइम। ओके तो समझ लो कि यहाँ पर घूमेगा वापिस से, यहाँ से ऊपर निकलेगा
जाएगा तो डाउन पैटर्न बन सकती है। तो अभी ये बाइंग का मौका समझो, ये कभी भी रॉकेट बन सकता है। ओके, तो 1300 पर बाई किया है, 1200 पर एवरेज करना और नई एंट्री लेनी है तो नई एंट्री वाले भी यहाँ से करंट प्राइस से बिंदास में बोलता हूँ 30 या 40% बाई कर सकते हो। अगर 1200 के लेवल पर आए तो 40 या 50% क्वांटिटी भी बाई कर सकते हो 1200 के लेवल पर। ओके, बिंदास बाई करके होल्ड करो, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद बात करूँ टोरन पावर की, तो टोरन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, टोरन में 1600 हमारा बाइंग था। ओके, यानी कि बाइंग बोला था कि 30-40% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। आज 1600 के नीचे चला गया था और क्लोजिंग दिया है 1600 के ऊपर जाके, यानी कि सपोर्ट से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है या सपोर्ट पर ही क्लोजिंग दिया है, समझ लो। तो अभी इसमें मैं बोलता हूँ हमारा बाइंग हो गया है 30-40%, बिंदास होल्ड करो। प्रॉफिट बुक करना है तो 1650 तक प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर सेफ ट्रेडर हो तो, अगर रिस्की हो तो 1600 के 50 ऊपर जाने देना, स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन 1700 की ओर आए तो 1700 तक मैं बोलता हूँ आप अपने हिसाब से प्रॉफिट बिंदास बुक करके निकल सकते हो। ओके, क्योंकि 1700 एक रजिस्टर बन के आता है और स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बन के आता है, वही टच करके वापस से नीचे आएगा। तो 1700 तक प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, इसमें अभी हमारा बाइंग हो गया है। ओके, उसके बाद बात करें तेजस की, तो तेजस का चार्ट क्या बोलते हैं तो तेजस में 1300 हमारा बाइंग हो गया है। ओके, कल के दिन बोला था कि 1250 के आसपास फिर से 30-40% या 25-30% बाई करके एवरेज करना, लेकिन आज ही के दिन वो आ गया है। तो अगर आपने एवरेज नहीं किया है, 1250 पर एवरेज नहीं किया है तो अभी उसको होल्ड पर रखो, यानी कि 1300 पर बाई किया है तो अभी 1200 की वेट करो। अगर 1200 आ जाए, मार्केट नेगेटिव होगा, अगर 1200 के आसपास आ जाए तो बिंदास मैं बोलता हूँ यहाँ पर 25-30% बाई किया है तो यहाँ पर 25-30% बाई करना। एवरेज प्राइस आपकी आ जाएगी 1250। ओके, उसके बाद 1300 प्रॉफिट बुक और 1300 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना। अगर 1300 पर बाई किया है, नीचे एवरेज नहीं करनी है तो वेट करो 1350 की, 1350 पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, अभी इसमें भी हमारा बाइंग हो गया है, गिरावट हो गई है। गिरावट के बाद 1250 पर आप अपने हिसाब से एवरेज कर सकते हो या फिर 1-2 दिन वेट करो, अगर नीचे आ जाए तो 1200 पर भी आप एवरेज कर सकते हो। अगर फ्रेश एंट्री भी लेनी है तो यही प्राइस से भी मैं बोलता हूँ 25-30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो भी 1200 की वेट करो, 1200 पर भी मैं बोलता हूँ 40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाय कर सकते हो फ्रेश एंट्री के लिए। लेकिन 1300 पर बाय किया है तो 1200 पर एवरेज करनी है, फ्रेश एंट्री लेनी है तो यहीं पर भी आप बिंदास बाय कर सकते हो, लेकिन होल्ड करने का थोड़ा टाइम भी ले सकता है प्रॉफिट में। ओके, उसके बाद बात करें माझागोन की, तो माझागोन का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, कल के दिन 5300 यानी कि 5300 बता दिया था, हमारा 5200 का टारगेट था, वो ऊपर तोड़ के ऊपर निकल गया था 5300। वापिस से बोला था कि गिरावट होगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी आ गया है। तो 5000 और मैंने बोला था कि 5000 के आसपास आए तो फिर से आप इसमें 20 या 25% क्वांटिटी बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो अभी उसका एक सपोर्ट बता देता हूँ आपको, शायद वहाँ पर आ जाए तो 4950। ओके, और 5000। ओके, ये दोनों लेवल है, ये दोनों लेवल के बीच में दिखाई दे तो 20-25% क्वांटिटी बाय करके आप रिस्क ले सकते हो। ओके, आएगा एक बार टच करने आएगा और टच करके वापस से वही उसी दिन भी वापस से ऊपर रॉकेट बन सकता है। तो ये दोनों रेंज में आपको दिखाई देता है, 20-25% बाय करके रिस्क ले सकते हो। और ऊपर की ओर जाएगा अभी नेक्स्ट टाइम तो मैं बोलता हूँ 5400 या 5500 का लेवल भी बता सकता है, तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है अगर रिवर्सल हो गया तो नीचे के हमारे लेवल से। तो ओके, तो हमारा लेवल दे दिया है 20-25%, इससे ज़्यादा बाय करना है तो आप अपने हिसाब से बाय करना, अपने रिस्क के। ओके, उसके बाद बात करें ओरिएंटल, तो दोस्तों ओरिएंटल में भी आज गिरावट हो गई है और हमारा बाइंग लेवल आपको पता है 300 का, 300 है तो ही यहाँ पर मैं बोलता हूँ 40 या 50% बाइक करना, रिस्क लेना है तो 60% भी बाइक करके रख सकते हो। ओके, लेकिन अभी वेट करो, शायद मैं बोलता हूँ बार बार यहाँ से ऊपर निकल जाए, कल के दिन भी वापस से मैं बोलता हूँ मार्केट थोड़ा रिवर्स हो जाए तो वापस से ऊपर निकल जाएगा। तो 300 का लेवल आए तो ही बाइक करना, ऊपर के लेवल से बाइक करना है तो आप अपने हिसाब से बाइक कर सकते हो। मेरे हिसाब से 300 और 310। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 315। ओके, 300 और 315 के बीच में है तो मैं बोलता हूँ 40, 50, 60% क्वांटिटी बाइक कर सकते हो। उसके बाद होल्ड करना है अच्छे मुनाफे के लिए। ओके, ये भी रॉकेट बनेगा कभी भी। उसके बाद बात करें हम क्लीन साइंस की, तो क्लीन साइंस का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, क्लीन साइंस में यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया था। यहाँ पर जब घूमता था तब मैंने बोला था कि एक ही रेंज में कई दिनों से घूम रहा है और बेस स्ट्रॉन्ग बना रहा है तो कभी भी ऊपर रॉकेट बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत दिनों के बाद ऐड किया है कि आज अच्छा खासा तेजी आए, तो मैंने सोचा कहीं आपने बाइक किया होगा और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, तो इसीलिए मैं वीडियो में अभी याद आया मेरे को, इसलिए मैंने ऐड किया कि अगर ये लेवल से हमारा लेवल से बाइक किया होता आपने यहाँ से 1250 के नीचे यानी 1300 नीचे 1250 के आसपास, तो अभी 1471 चलता है, यानी कि 200-250 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट मिलता होगा अगर बाइक किया होगा तो। ओके, नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर बिंदास निकल जाना। ओके, ये लेवल से बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, क्योंकि 1500 एक रजिस्टर बन के आता है। ओके, 1500 एक रजिस्टर बन के आता है और अभी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ये मैं बोलता हूँ एक रजिस्टर का काम कर सकता है। ओके, रजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये तोड़ के नीचे आया था, वापस सस्टेन करके बेस बना के स्ट्रॉन्ग बेस बना के ऊपर निकला,
अभी रजिस्टर पर अभी क्लोजिंग दिया है, तो मैं बोलता हूँ शायद प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ सकती है इसमें। अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और वापस से नीचे आ जाए तो 1400 के लेवल पर, यहाँ पर 1400 के लेवल पर आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो 25 या 30% क्वांटिटी। ओके, ज़्यादा नहीं, 25 या 30% क्वांटिटी 1400 के लेवल पर बाय कर सकते हो और 1500 का लेवल हमारा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। लेकिन नीचे आए तो अभी तो इसमें तेजी है, शायद प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 1400 का लेवल बता सकते हैं। 1400 पर हमारा 25-30% क्वांटिटी बाय होना चाहिए। 1400 के नीचे गिरावट हो जाए तो 1300 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, हर एक स्टॉक में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद बात करें हम मोतीलाल ओसवाल की, तो दोस्तों मोतीलाल में ये 3 टॉप बना है। ओके, वो 3 टॉप में बोलते हो 1000 के लेवल के आसपास का है। ओके, 1000 के ऊपर का है। 1000 का ऊपर का जो लेवल जाता है तो है, लेकिन सस्टेन नहीं करता, वापस से नीचे आ जाता है। आज अच्छी खासी गिरावट है और 950 यानी कि 950 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो आगे वाले वीडियो में मैंने बोला था, आगे वाला यानी कि लास्ट टाइम जिस दिन मैंने मोतीलाल को ऐड किया था तब, कि 950 पर आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन 25 या 30% क्वांटिटी। ओके, उसके बाद गिरावट हो जाए तो 900 के लेवल पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, ऐसा बोला था। तो दोस्तों आज हमारा बाइंग लेवल आ गया है। ओके, 953 के आसपास आ गए हैं। तो आपने बाइक किया है कि नहीं किया है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मेरे को भी पता चले कि लेवल टू लेवल आप बाइक कर रहे हो। ओके, समझ लो कि आपने बाइक नहीं किया है तो कल के दिन भी मार्केट का सिनेरियो देखना, मार्केट नेगेटिव में है तो मत बाइक करना, तो 900 की वेट करना। अगर मार्केट समझ लो कि न्यूट्रल है या फिर थोड़ा पॉजिटिव है तो 950 के आसपास मिल जाए तो बिंदास 25 या 30% क्वांटिटी बाइक कर सकते हो। अगर न्यूट्रल या पॉजिटिव रहे तो, नेगेटिव रहे तो 900 की वेट करना। ओके, तो और दोनों लेवल आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हो, लेकिन 50-60 पॉइंट मिले तो बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकलने का भी। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।